मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। इस वक्त की बड़ी खबर। जी हां, आपको बता दें, कुछ दिनों का समय यानी चंद घंटों का समय और चंद दिनों का समय कहा जाए तो ज्यादा बेटर होगा। और आखिरकार ये सब क्यों हो रहा है, क्या मुद्दा है इसके पीछे, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आरएलजेपी, जिसके तमाम बातें खुलकर सामने आते रहते हैं और बवाल हो जाती है। फिर से एक बार बिहार सरकार से एक पत्र जारी होता है, जिसके बाद सियासी गलियारों के साथ साथ कई बड़ी क्यासों का बाजार लग चुका है। आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त विकास जी मौजूद हैं। विकास जी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और कहा जाए एलजेपीआर पार्टी, दोनों के बीच टकरार होती है और ये टकरार इस तरह से होती है कि कई विवादों के साथ साथ बड़े खुलासे हो जाते हैं। लेकिन इस बार की जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, बिहार सरकार से आरएलजेपी पार्टी को एक बड़ा संदेश और बड़ा झटका मिला है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो कि भारत सरकार के द्वारा जो निर्वाचन आयोग है उससे रजिस्टर्ड पार्टी है और उसके अनुसार पूरे नियम के साथ में इस वक्त चल रही है। लेकिन बिहार सरकार जो है आनंद फानंद में कुछ ऐसे कदम उठाए हैं कि अब बिहार सरकार पर सवाल उठ रहा है कि आखिरकार बिहार सरकार ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को इतना बड़ा झटका क्यों दिया। झटका इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अब बिहार सरकार की ओर से भवन विभाग जो है, निर्माण विभाग, उसने बड़ा आदेश जारी कर दिया है और साफ तौर पे कह दिया है कि बस चंद दिनों में 7 दिनों का समय जो है बिहार सरकार ने दिया है अब पशुपति पारस की पार्टी को। और साफ तौर पे उस लेटर में लिखा गया है कि अगर 7 दिनों के अंदर कार्यालय खाली नहीं करते हैं, कोठी खाली नहीं करते हैं, तो पुलिस बल को भेजकर पुलिस के दम पर कोठी खाली करवा लिया जाएगा, कार्यालय खाली करवा लिया जाएगा। यानी कि अब सवाल ये कि जो नियम नीतीश कुमार ने लागू किए विधानसभा में, जो नियम में बदलाव किए गए, जो संशोधन किए गए, उस नियम का आखिरकार बिहार सरकार के ही भवन निर्माण विभाग और भवन निर्माण विभाग के मंत्री धज्जियां क्यों उड़ा रहे हैं। जब मामला कोर्ट में है, कोर्ट के अधीन में है, तो आखिरकार इतने आनंद फानंद में एक बार फिर से बिहार सरकार कदम क्यों उठा रही है। और सबसे बड़ी बात हो जाती है क्योंकि अभी आरएलजेपी पार्टी भी इन दिनों काफी तमाम ऐसे मुद्दे उठे कि वो एनडीए के हिस्सा नहीं है। जिस दौरान आरएलजेपी पार्टी से पशुपति पारस का भी बयान आया था कि हम एनडीए के हिस्सा है, क्योंकि बीजेपी के कद्दावर नेताओं के साथ मुलाकात हो रही थी। लेकिन इस दौरान एनडीए में हिस्सा होने के बावजूद बिहार सरकार और इस भवन निर्माण को बलपूर्वक खाली करने का जो आवंटन दिया गया है, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। विकास जी, क्या वाकई आरएलजेपी पार्टी एनडीए का हिस्सा है? और अगर हिस्सा है तो इस भवन निर्माण को खाली करने का आवंटन क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री बड़े बड़े पार्टी आके उस भवन में रहे, कहा जाए उस भवन में कई कार्यों का आयोजन आगे बढ़ा, लेकिन अब उसे खाली करने का आवंटन और एक सटीक डेट भी फिक्स कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, अगर हम आपको बता दें तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के समय से ये कार्यालय उस पार्टी को मिला हुआ है और लगातार वहां से राजनीति बिहार की जा रही है। लेकिन अब सवाल कि जिस कार्यालय में खुद नीतीश कुमार दर्जनों बार जा चुके हैं, कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है कई बार जा चुके हैं, बिहार सरकार के कई मंत्रियों का उस कार्यालय में आना जाना लगातार लगा रहता था। वहां से बड़े फैसले भी लिए गए। बिल्कुल, अब वो कार्यालय को आप कह रहे हैं कि पुलिस को भेजकर पुलिस बल के दम पर हम खाली करवा लिए जाएगी, तो आखिरकार ये सबके पीछे की बड़ी वजह क्या है? आखिरकार पशुपति पारस भी तो एनडीए का हिस्सा है। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा है, अमित शाह कहते हैं कि ये एनडीए का हिस्सा है, यहां तक कि बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के जायसवाल जी, वो कहते हैं कि एनडीए के हिस्सा है। और अगर एनडीए के हिस्सा है तो आखिरकार ये नोटिस क्यों जारी? और अगर ये नोटिस जारी हुआ है, ठीक है, अभी उनके पास एक विधायक नहीं है, अभी उनके पास एक भी सांसद नहीं है और ये पार्टी मजबूत नहीं है और ये नोटिस जारी हो गया है, तो जो आपने नियम बनाया था उस नियम की धज्जियां क्यों उड़ा रहे हैं? आप
खाली करवाना चाहते हैं कोठी, आप कार्यालय खाली करवाना चाहते हैं, तो आखिरकार ये तो है ना भाई रजिस्टर्ड, बिल्कुल रजिस्टर्ड पार्टी है निर्वाचन आयोग से, और ये मामला कोर्ट में लंबित है। तो अगर आप उन्हें बलपूर्वक ही खाली करवा रहे हैं तो उनके लिए आप क्या कहीं दूसरा कार्यालय जो है वो व्यवस्था किया कि नहीं किया, वहां पे उन्हें शिफ्ट होने देंगे कि नहीं होने देंगे, आप उन्हें दूसरा कार्यालय दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, और दे रहे हैं तो कहां दे रहे हैं, आप ये भी तो पहले बताएंगे ना। आप एक तरफ जो कॉलम 3 है जो आपको चल रहा होगा बिहार सरकार की ओर से जो नोटिस जारी हुआ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को, उसमें तीसरा कॉलम आप देखिए कि उसमें सरकार यह भी लिख रही है कि मामला कोर्ट के अधीन है, कोर्ट में मामला लंबित है, कोर्ट का निर्णय आना बाकी है। लेकिन सबसे निचले कॉलम में जब आप जाएंगे तो वहां पर डेट बजाबता दिया गया है और साफ तौर पे कहा गया है कि आपको इस दिन खाली कर देनी होगी कोठी कार्यालय, और अगर नहीं करेंगे तो हम बलपूर्वक खाली करा लेंगे। बलपूर्वक जो शब्द है यानी कि आप पुलिस भेजेंगे, दर्जनों बुलडोजर भेजेंगे, वहां पर क्रेन भेजेंगे, आपकी नगर निगम की गाड़ियां जाएगी, जबरन वहां के सामान निकालकर गाड़ियों में भरी जाएगी, सड़कों पर फेंकी जाएगी, तो इसका इजाजत कौन दिया? ये भी सवाल उठ रहा है। आखिरकार वो पदाधिकारी कौन है जो पर्दे के पीछे से इतना बड़ा आदेश जारी करवा दिया भवन निर्माण विभाग से और उसके बाद चुप्पी साध कर बैठ गया? आखिरकार नीतीश कुमार ने जो विधानसभा के अंदर नियम में बदलाव किए, जो संशोधन किए, तो क्या नीतीश कुमार के ही बदलाव और संशोधन का यहां पर धज्जियां उड़ा रही है उन्हीं की सरकार, उन्हीं के मंत्री? तो इसका भी तो जवाब देना होगा भवन निर्माण विभाग को। जाहिर होता है कि जो सरकार नियम बनाती है उसी नियम के साथ वो फिर से खिलवाड़ करती है, और ये साफ जाहिर होती है आखिरकार वो कौन पदाधिकारी है जो सामने इस तरह से आकर कोर्ट में निलंबित मामले पर भी अपनी टिप्पणी बयां करती है और सबसे बड़ा पत्र जारी कर झटका दे देता है। और सबसे बड़ी मुद्दे की उसमें बात हो जाती है कि 7 दिन का समय दिया गया है। हालांकि ये 7 दिन काफी गंभीर समय रहने वाला है आरएलजेपी पार्टी के लिए, और कहा जाए तो कई सवालों के घेरे फिर से उठेंगे कि आखिरकार आरएलजेपी एनडीए का हिस्सा है कि नहीं, और ये सवाल तमाम उन नेताओं पर खड़े किए जाते हैं जो आए दिन कहते रहे कि आरएलजेपी एनडीए का हिस्सा है तो आखिरकार ये पत्र क्यों जारी हुआ? बिल्कुल सवाल उठ रहा है कि आखिरकार उन्हें कौन हिस्सा नहीं मान रहा है। जो उन्हें एनडीए का हिस्सा नहीं मान रहा है वो खुलकर सामने आ जाए, खुलकर सामने आकर बता दे कि पशुपति पारस और पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का हिस्सा नहीं है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह ये सब तो कह रहे हैं कि पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा है। एक तरफ पशुपति पारस कह रहे हैं कि एनडीए हमें उचित सम्मान देगी, पशुपति पारस तैयारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव कि हम एनडीए को बिहार में एक बार फिर से सरकार बनाने में साथ देंगे, सहयोग देंगे। दूसरी तरफ एनडीए की ओर से बड़ा झटका दिया जा रहा है। तो ये सबके पीछे कौन है जो पशुपति पारस को दरकिनार करना चाह रहा है और बिहार से एक ऐसा मैसेज केंद्र को भेजना चाह रहा है कि अगर आप इन्हें थोपेंगे तो हम नहीं मानेंगे, और ये बिहार में हम इनको अपना हिस्सा मानने से इनकार कर रहे हैं। ये सवाल है, और कुछ ये ऐसे सवाल है जिनका जवाब बिहार सरकार के साथ साथ भवन निर्माण मंत्री को भी देना होगा कि आखिरकार उन्हें कौन, किसके आदेश पर यह पत्र जारी हुआ और किसके दिशा निर्देश पर यह पत्र जारी हुआ। और अगर नीतीश कुमार के नियम का धज्जियां उड़ाई जा रही है तो इसके पीछे कारण क्या है कि आखिरकार पशुपति पारस को इतना बड़ा उनकी पार्टी को आदेश दिया जाता है कि हम पुलिस के दम पर अब कार्यालय खाली करवाएंगे। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से भी उस पत्र को दिखाते हैं कि आखिरकार इस पत्र में क्या कुछ नहीं लिखा है। ध्यान से देखिएगा। जैसा कि आप इस पत्र में देख रहे होंगे कि किस तरह से तमाम एक्ट 1956 के एक्ट को लगा करके, रेंट एंड रिजर्वेशन जिस तरह से ये एक्ट को लगा करके अभी आरएलजेपी पार्टी को झटका दिया जा रहा है, ये साफ तौर पे जाहिर होता है कि ये कोई सोची समझी साजिश भी हो सकती है। क्योंकि इस तरह से कोर्ट में निलंबित मामले को अगर सामने पेश किया जाता है, आपको बलपूर्वक हटाने की बात की जाती है, तो ये काफी कहा जाए तो चौंकाने वाला मामला हो सकता है। और तस्वीरों के माध्यम से हमने आपको पत्र दिखा दिया, आप भी जरूर इस पे गौर किए ही होंगे कि किस तरह से एक्ट कौन सा लगा है और जिस एक्ट के तहत ये पार्टी के कहा जाए तो इस कार्यालय को खाली करने की बात की जा रही है, काफी अहम रह जाता है।
तो जैसे कि अभी आपने सुना कि किस तरह से आरएलजेपी पार्टी पर इस वक्त का सबसे बड़ा संकट घेरने को मिल रहा है। आपको बता दें, बलपूर्वक एक पत्र जारी होता है, जिसके बाद से पत्र में ये भी बातों का साफ तौर पर जाहिर है कि 7 दिन का समय दिया गया है कार्यालय खाली करने का। अब देखने वाली बात हो जाएगी कि आरएलजेपी पार्टी और तमाम वो कद्दावर नेता जो आए दिन कहते रहे कि आरएलजेपी पार्टी एनडीए के हिस्सा है, उनका जवाब क्या आता है और ये 7 दिन का गंभीर समय किस तरह कटता है, ये देखने वाली बात हो जाएगी। तब तक के लिए आप यूं ही बनी रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।